वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है मोस्ट वांटेड वीडियो इस चैनल का। मतलब बहुत सारे लोगों को इसकी उम्मीद और इंतज़ार था, क्योंकि ये है वन पंच मैन के सेकंड सीज़न के एपिसोड 13 का रिव्यू, जो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि एपिसोड उसके आगे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन सीज़न 2 12 एपिसोड पर ख़त्म हो चुका होता है, जहाँ पर एपिसोड 13 या फिर थर्ड सीज़न में एपिसोड 1 के रूप में हम इसको देख पाएंगे। तो हाँ, मैंने पूरा सेकंड सीज़न कवर किया है एनीमे का, और अगर आपका एपिसोड 13 देखने आए हैं तो हाँ, ये थोड़ा क्लिकबेट टाइप हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एपिसोड 13 में क्या हो सकता है, मतलब अगर एपिसोड 13 होता तो उसमें क्या होता है, या फिर थर्ड सीज़न के एपिसोड 1 में क्या होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन पंच मैन के मांगा से। और हमेशा की तरह मैं एनीमे स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो आप इस वीडियो को यहीं क्विट कर सकते हैं अगर आप एनीमे का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिसको एनीमे ज़्यादा पसंद है मांगा की तुलना में, जिसके वजह से चैनल का नाम एनीमे डिस्कशन है, ना कि मांगा डिस्कशन। तो अब बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं एपिसोड 13 या फिर सीज़न 3 के एपिसोड 1 को। तो एपिसोड 12 ख़त्म होने के बाद, जहाँ पे साइतामा ने उस बड़े से सेंटरपीड को एक बार से हरा दिया था, सब सोच रहे हैं उस बड़े से सेंटरपीड के अटैक के बारे में, जो कि पूरे शहर को खाने वाला था, लेकिन वो एक बार से मारा गया, जिसका क्रेडिट अगेन किंग को मिल रहा है, क्योंकि किंग भी वहाँ देखा गया था। अब इसके अलावा ये परेशान है हीरो हंटर गारो को लेकर, जो बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, जो इंसान के भेस में मॉन्स्टर है और उसने कई सारे एस क्लास हीरोज़ की वाट लगा दी। पर शायद वो इतना खतरनाक भी नहीं है, क्योंकि उसको सिल्वर फैंग ने काफ़ी आसानी से डोमिनेट किया था। पर कहानी में आगे एक अमीर सा बंदा बढ़ता है इनके हेडक्वार्टर की ओर, जिसने काफ़ी फंडिंग दे रखी है इनके हीरो एसोसिएशन को, जो अपने बेटे के किडनैप को लेकर काफ़ी परेशान है। जिसको किडनैप किया है मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने, शायद फिरौते की डिमांड करने के लिए। तो अब क्योंकि अमीर लोगों की सुनी जाती है, तो इस अमीर के बच्चे को बचाने के लिए कुछ एस क्लास हीरो शायद अपॉइंट किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस कहानी में ये लोग नंबर 1 हीरो ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत कम दिखाई देता है, और वो अपने लिए ही काम करता है, जहाँ पर वो मोस्टली अपने आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता है, जिसके वजह से उसका कोई पोस्टर नहीं है और कोई भी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह नहीं है, जबकि वो नंबर 1 हीरो है, वेरी सीक्रेट हीरो। और कहीं पता चले वो भी किंग की तरह ना निकले, जहाँ वो गलती से हीरो बन गया हो। पर इसके अलावा मॉन्स्टर के अड्डे का पता लगाने के लिए सबसे कम उम्र वाला इंटेलिजेंट बच्चा हीरो भी इस खोज में लगा होता है, जहाँ पर पता चलता है कि उनका एक साथी, जो कि ड्राइव नाइट है, अकेले ही निकल पड़ा है मॉन्स्टर के अड्डे की ओर, लेकिन शायद वो पकड़ा गया, जैसा कि इन लोगों को इंटेल मिलती है। अब इसके अलावा बाकी एस क्लास हीरोज़ भी तैयार है उस अड्डे की खोज में और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे हीरो बिजी हैं इस आगे आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए, जहाँ हम अलग अलग हीरोज़ को देख पाते हैं और उनकी आर्गूमेंट को देख पाते हैं और एक दूसरे को लेकर बहस को देख पाते हैं। अब इसके अलावा पूरी प्रिजनर भी निकल पड़ता है एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए, जिसने सारे कैदियों को मॉन्स्टर बना के अपने साथ जोड़ लिया है। तो उसे उस बिल्ली से दिखने वाले मॉन्स्टर को रोकना है, और यहाँ पर निकल चुका हमारा पूरी प्रिजनर अपने साथी कैदियों का बदला लेने के लिए। और ये छोटू अभी ड्राइव नाइट से कांटेक्ट बनाने में लगा हुआ है कि किस तरह से कांटेक्ट कर सके वो उससे, और मॉन्स्टर्स के हाइड आउट को जान सके या फिर सिचुएशन को जान सके। पर इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लिजर्ड ग्रुप की ओर, जो कि टेरिबल टोर्नाडो की बहन है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, और सभी इस इमरजेंसी की सिचुएशन में लगे हुए हैं किसी न किसी तरह से मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करने में। और इसको भी साइतामा को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ताकि बी क्लास के हीरो भी कुछ कमाल करके दिखा सके और इस मॉन्स्टर एविएशन को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सके। और स्टोरी के कुछ इंटरेस्टिंग फेज यहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ वो बेल हो जाती है साइतामा के घर का, और अंदर से निकलते हैं सिल्वर फैंग के बड़े भाई, और फिर उसका वो स्वागत करते हैं अपने नहीं, साइतामा के घर में, जहाँ पर वो देखते हैं कि सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब किंग और साइतामा गेम खेल रहे हैं, जेनोस जख्मी पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ ही देख पाती है सिल्वर फैंग को, जो यहाँ पर आराम कर रहा है, जहाँ किंग साइतामा काफ़ी समय तक लगे हुए हैं गेम के बारे में डिस्कस करते हुए। मतलब ऑलमोस्ट ये सबको देख के हैरान हो रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है। पर साइतामा अपने गेम में लगा हुआ है, जहाँ पे किंग और उसकी बातें सिर्फ गेम को लेकर दिखाई जाती है पूरे सीन में। पर वो फिर टोकती है साइतामा को और कहती है कि यहाँ सब मॉन्स्टर से भी लड़ रहे हैं और तुम ऐसे चिल कर रहे हो। जहाँ वो कहता है मैं बस थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था, और यहाँ पे वो हैरान होती है सिल्वर फैंग को देखकर, जहाँ सिल्वर फैंग कहता है कि हाँ, मैं ज़ख्मी हुआ था फिलहाल की लड़ाई में, और साइतामा काफ़ी अच्छा है जिसने मुझे अपने घर में आराम करने का ऑफ़र किया। और यहाँ पर सच में काफ़ी मुश्किल हुई थी इन लोगों को अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करने में गारो के अगेंस्ट, जिसकी वजह से सिल्वर फैंग और उसके भाई अब भी ज़ख्मी है, और जेनोस भी अपने आप को रिपेयर कर रहा है, और उसे रिपेयर करने में खुद को काफ़ी टाइम लगने वाला है। जहाँ इस सिचुएशन में ब्लिजर्ड और
सायतामा ही बाकी रह गए हैं, जहाँ इसकी ये सारी बकबक शायद सायतामा ध्यान से सुन नहीं रहा है। लेकिन यहाँ मुसीबत सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं है, हीरो हंटर जो खुद को मॉन्स्टर कह रहा है वो भी है, जिसको सुनते ही सायतामा की सुलग जाती है, जिसने उसको अब तक ढूंढने क्यों नहीं आया, क्यों वो उसको हंट करने नहीं आया जहाँ वो सारे हीरोज को हंट कर रहा है। पर वो 2 बार इसको हंट करने आया था, जहाँ 2 बार वो हार चुका है सायतामा के हाथों से। अब सायतामा रेडी होकर निकल जाता है उसको खोजने में, लेकिन क्या उसको उसका पीस पता चल चुका है या फिर वो जानता है कि वो कहाँ पर है? शायद नहीं, क्योंकि वो उसको बस रैंडमली ढूंढने वाला है। अगर उसको मिल जाएगा तो उसको पीट पाट के वो सबक सिखा देगा, जो वो पहले कर चुका है वैसे। अब जो हेलिस ब्लिजार्ड बी क्लास में सायतामा को अपने अंडर रखना चाहती थी, लेकिन जब भी उसे करीब पहुंचती है वो देखती है कि सायतामा उनसे काफ़ी आगे निकल गया है। तो खोज में हीरो हंटर गारो के वो निकल चुका अपने घर से, जहाँ पे हेलिस ब्लिजार्ड काफ़ी हद तक अपने आप को इन्फीरियर फील कर रही है उसके आगे, क्योंकि वो काफ़ी नीचे जा चुके सायतामा के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी टीम में यार एस क्लास हीरोज है सारे। अब इसके आगे हम देख पाते हैं एक टीम फॉर्म हुई है उस अमीर के बच्चे को बचाने के लिए, और जो कि उसने खुद फॉर्म किया, जहाँ पे उन्हें कुछ एडवांस कपड़े मिले ताकि वो हीरो से ज़्यादा बेहतर काम कर सके और हीरो से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो उनके नए चमचमाते हुए और तेज़ तरार अमेजिंग कपड़ों के साथ वो लोग निकल चुके अपने सफ़र में या फिर अपने अगले मिशन की ओर। मतलब ह्यूमन इन्वेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ह्यूमन स्ट्रेंथ। मतलब एस क्लास हीरो से बेहतर इनके ये कॉस्ट्यूम्स या फिर ड्रेस होंगे, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं वैसे। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, शायद नहीं भी, क्योंकि इसके बाद में इसके सेकंड पार्ट को नहीं बनाने वाला, क्योंकि वन पंच मैन के मांगास काफ़ी लेंथी और इसमें चैप्टर्स काफ़ी आगे आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पे शायद 100 चैप्टर्स और आगे बढ़ते ही हम देख पाएंगे इसको एनीमे के फॉर्म में सीज़न 3 के रूप में, जो मुझे लगता है। और वैसे अगर आप इसके सेकंड पार्ट को चाहते हैं, मतलब और आगे भी मांगा रिव्यूज़ करवाना चाहते हैं मेरे से, तो बस आपको करना पड़ेगा इस वीडियो पे 1000 लाइक, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो बस यहीं पे एंड हो रहा है इसका ये मांगा रिव्यू। और वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या आप मांगा पढ़ सकते हो, क्या ही सोचना? तो वैसे अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।